आज हम शब्द निर्माण सीखेंगे उपसर्ग से किस तरह से नए शब्द बनते हैं। शब्द निर्माण उपसर्ग जोड़कर। आज हम शब्द रचना के अंतर्गत सीखेंगे उपसर्ग लगाकर नए शब्द कैसे बनते हैं। तो पहले हम देखें कि शब्द रचना है क्या। शब्द रचना का मूल रूप है उसमें कुछ और जोड़ दें तो नए नए शब्दों की रचना हो जाती है। जैसे मधुर शब्द लिया, मधुर शब्द में ता लगाया तो मधुरता हो गया, ल्यप प्रत्यय लगाया तो माधुर्य हो गया। इसी तरह से उपसर्ग लगाया तो अमधुर हो गया, सु लगाया तो सुमधुर हो गया। इस तरह से नए नए शब्द बन जाते हैं। लेकिन नए शब्द बनाने के लिए मूल शब्द में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ता है। कभी प्रत्यय जोड़ना पड़ता है तो कभी इसमें उपसर्ग जोड़ना पड़ता है, कभी समास के अंतर्गत कभी समास वाले शब्द बनाने पड़ते हैं। तो नए शब्द बनाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें जोड़ना पड़ता है, तभी नया शब्द बनता है, तभी नए शब्दों का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कि उपसर्ग लगाकर नए शब्द कैसे बनते हैं। जिस तरह से अधिनायक, अपयश, अज्ञान, प्रतीक्षण, इसमें उपसर्ग जोड़कर हमने नए शब्द बनाए। अब हम देखते हैं कि प्रत्यय लगाकर हम शब्द कैसे बना सकते हैं। जैसे कि है तैरना है तो तैर में आक लगाया तो तैराक बन गया, है ना। इसी तरह से परीक्षक है तो परीक्षा में क लगाया तो परीक्षक बन गया। इसी तरह से लिखना, लिखना एक क्रिया है, लिखना में आई लगाया तो लिखाई बन गया। इस तरह से नए नए शब्द बन जाते हैं। ऐसे ही समास में भी, समास से भी नए शब्द बनते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ नीला कंठ है जिसका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ गया। इसी तरह से प्रतिदिन हो गया, प्रति उपसर्ग लगाया तो प्रतिदिन समास के अंतर्गत आ गया, अव्ययीभाव समास हो गया, है ना। इसी तरह से अगर हम कहें कि जेब खर्च, तो जेब खर्च में कारक लगा हुआ है तो यह तत्पुरुष के अंतर्गत ये शब्द आ गया, नया शब्द बना जेब खर्च। चरण स्पर्श, चरण को स्पर्श करना तो चरण स्पर्श भी समास के अंतर्गत ये शब्द बन गया। इसी तरह से जब हम शब्द निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। बिना परिवर्तन के नया शब्द नहीं बन सकता, ये तो हम जानते ही हैं। और नए शब्द में उपसर्ग जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है, या फिर समास का एक रूप बनता है जिसमें हम कारक चिन्हों को लोप करके एक शब्द बना देते हैं, नया शब्द बन जाता है। इस तरह से शब्द निर्माण बनते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि उपसर्ग लगाकर नए शब्द कैसे बने। आइए उपसर्ग लगाकर शब्द निर्माण करें। पहला है पर उपसर्ग लगाकर हमने अधीन जोड़ा तो पराधीन शब्द बना। अनु उपसर्ग लगाकर शब्द बना अनुरूप। अभि उपसर्ग लगाकर शब्द बना अभिनेत्री। फिर अभी एक और उपसर्ग लगाकर उसमें शब्द बना अभिनय। और अभियान यानी कि अभी उपसर्ग लगाकर शब्द बना अभियान। आ लगाकर शब्द बना आजन्म। अधि उपसर्ग लगाकर शब्द बना अधिकारी। अप उपसर्ग लगाकर शब्द बना अपव्यय। अव उपसर्ग लगाकर शब्द बना अवशेष। और दुर उपसर्ग लगाकर शब्द बना दुर्जन। इस तरह से उपसर्ग लगाकर शब्दों का निर्माण कैसे हुआ आपने अच्छे से देखा।